दोस्तों, आदत नई बनाना और पुरानी छोड़ना, ये दोनों जुड़ी हुई बातें हैं। एक बार एक संस्था ने रिसर्च करनी शुरू की कि 6000 लोगों का उन्होंने डाटा इकट्ठा करा, वो जो मोटे लोग थे और अब पतले हुए, और उनके ऊपर शोध रिसर्च करनी शुरू करी कि उन्होंने कौन सी आदतें प्रयोग की या किन आदतों को वो अपने जीवन में लेकर के आए हैं जिसका ये परिणाम था सुखद, और उनका मोटापा लगातार उनके जीवन से जा चुका था। रिसर्च करने पर उन्होंने पाया कि जितने भी लोग थे उनका जो मोटे थे और पतले हुए हैं, उनका सबसे कॉमन जो गुण था वो था नाश्ता समय पर करना और भरपूर करना। सिर्फ एक नाश्ता, पहले वो स्किप कर जाते थे। आजकल जैसे हमारे यहां स्कूलों में जाते हैं बच्चे तो नाश्ता नहीं करके जाते, हर जगह ऐसा ही होता रहा होगा और उसका दुष्परिणाम था कि मोटापा आ गया। उन्होंने फिर ये आदत सुधारी कैसे? एक तो समय पर नाश्ता करना, दूसरा उनको मन में एक इच्छा जागृत हो गई किस चीज के लिए, कि अगर मैं बैलेंस्ड डाइट की शुरुआत करना चाह रहा हूं या चाह रही हूं, उसका मुझे फायदा क्या होने वाला है, क्यों भाई, अगर बंदा मोटा है तो पतला क्यों होना चाह रहा है। तो कुछ एक लेडीज थी, महिलाएं थी, उनको असल में कुछ एक ऐसे ड्रेसेस थी, कपड़े थे जो उनको काफी समय से सोचते थे मैं भी पहनूंगी। कुछ एक तो अपन उनके अलमारियों में पड़े रहते थे लेकिन वो पहन नहीं पाते थे। इतनी ज्यादा इच्छा उनकी प्रबल हुई और फिर उन्होंने ना इमेजिन करना शुरू करा कि मैं वो कपड़े पहन करके शादी में जा रही हूं और देखो मुझे देख करके कितने सारे अचंभित हो रहे कि इतनी सुंदर लग रही है। अब वो ड्रेस, एक ड्रेस ने उन लेडीज को अपने अपने घर में पड़ी हुई एक एक ड्रेस ने मोटिवेट कर दिया। वो उन्होंने बताया कि जब भी वो तला हुआ या अंट संट कुछ भी खाने की तरफ हाथ बढ़ाती थी, रुक जाती थी 1 मिनट के लिए। जैसे हमारे यहां बोलते हैं ना, बोलने से पहले सोचो पहले, वो खाने से पहले सोचने की आदत डाल दी उन्होंने। उसका परिणाम था कि वो पतली हो गई। ऐसे ही कुछ एक पुरुष थे, उनसे उन्होंने बताया कि मैं इमेजिन ये करता था कि मैं उन कपड़ों में मतलब हैंडसम यंकी बॉय बनकर निकल रहा हूं और मेरी तरफ लोग ऐसे देख रहे हैं अट्रैक्टिव, और मेरी तरफ पूरी नजरें गड़ाए हुए बैठे हैं जैसे कोई सुपरस्टार आ रहा हो। हर कोई फील करता है कि मेरी तरफ ऐसे देखें। अब कोई भद्दी सी कपड़े हों और भद्दी सी उसका शरीर हो भद्दा सा, तो लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है चल रहा है। लेकिन ये एक चीज थी जो उनको मोटिवेट करती थी। उन्होंने अपने आप ऊपर सोनिफाइड कर लिया किस चीज को, जो वो चाहते थे विजुलाइज करने के बाद कि मैं ऐसे जा रहा हूं, मेरा ऐसे स्वागत कर रहे हैं लोग, मेरी तरफ ऐसे आकर्षित हो रहे हैं लोग। किस लिए? सिर्फ एक काम करना था, उन्होंने भार कम करना था। भार कैसे बढ़ गया? गलत आदतों से। अब उन आदतों को बदलने के लिए क्या करना था? सही आदतों का चुनाव करना था। बड़ा आसान था उनके लिए। क्यों आसान था? क्योंकि उन्होंने सोच लिया था मैं ये काम क्यों करूंगा। जो लोग नशा करते हैं उनके लिए भी बड़ा आसान रह जाएगा। आप बैठिए और सोचिए कि अगर मैं नशा नहीं करूंगा मुझे क्या फायदा होने वाला है। पहली बात, नशा नहीं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है ना? क्या फायदा होगा नहीं करने से? जैसे हम बात कर रहे थे कि आप प्राणायाम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप व्यायाम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वैसे ही अगर नशा नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा। फिर आप आंखें बंद करके बैठे और सोचें कि मेरा परिवार, जितने पैसे मैं उधर खर्च रहा हूं वो सारे पैसे मेरे यहां लग जाएंगे। फिर मैं जो नशा करता हूं उससे जो मेरे बच्चों को, मेरे माता पिता को या मेरे परिवार को, पत्नी को जो बेइज्जती सहनी पड़ती है उससे बचेंगे। और जब आप घर में आ रहे हो, एंटर करते हैं बिना नशे के, आप खुश हैं, घर के लिए कोई मिठाइयां या कोई फल लेकर के आ रहे हैं, बच्चों के लिए कोई गिफ्ट लेकर के आ रहे हैं, तो बच्चे कैसा हंसेंगे,
कैसी उनकी खुशी होगी, ये चीजें निर्धारित कर लीजिए, आप लिस्ट बना लीजिए आप। और जब भी तलब उठे, उस तरफ मन करे, याद कर लीजिए कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। ट्राई करिए, कोशिश करिए, सहयोग चाहिए अपने परिवार के सदस्यों को बोलिए कि भाई मैं नशा छोड़ना चाह रहा हूं, मेरी सहायता करो। और जब भी नशे की तलब हो, बात कर लो ना अपने परिवार में। क्यों? क्योंकि क्या होता है, हम लोग जब जैसे चाय लोग पीते हैं और अगर चाय समय पे ना मिले तो कईयों के सिर में दर्द हो जाती है, 2-2 3-3 दिन तक सिर दर्द नहीं जाती, कईयों को कब्ज हो जाती है। उसके अलग ऑप्शंस हैं, अलग रास्ते हैं, वो सोचने पड़ेंगे। लेकिन चाय नहीं पीनी, नहीं पीनी तो नहीं पीनी, ऐसे ही अपने घर में बताइए, अलग अलग चीजें खा सकते हैं आप। याद रखना है और सोचना है कि मैं नशा नहीं करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है गिफ्ट में। ये चीजें आप ध्यान रखिए। इसको बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं फिर बोल रहा हूं, अपने परिवार के साथ बिल्कुल शेयर करिए कि भाई साहब मैं नशा छोड़ना चाह रहा हूं और मैं कोशिश शुरू कर रहा हूं आज से। ये संभव है। क्यों? क्योंकि रिसर्च इतनी हुई है दुनिया भर में। लोग बोलते हैं कि एक ऐसा भी तरीका है, उससे भी आप इस रास्ते की शुरुआत कर सकते हैं। करिएगा, अपना अनुभव बताइएगा। कोई और सलाह हो, कोई जानकारी लेनी हो, लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। अपने सुझाव लगातार मुझे देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।